नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उपेंद्र शुक्ला। काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के साथ रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले आज हमारे मध्य प्रदेश का 10वीं और 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया है। जिन प्रतिभागियों ने अपना प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान दर्ज किया है, उनको धन्यवाद और वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अच्छा कार्य किया और उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की। जो भाई और बहन हमारे इस रिज़ल्ट में अच्छा नहीं कर पाए, वो दोबारा कोशिश करें, हार नहीं माने और अच्छा रिज़ल्ट, बेहतर रिज़ल्ट बनाने की कोशिश दोबारा करें। जो भाई असफल हुए हैं तो उससे सीखें और आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करके और आगे बढ़ें। तो फिर से सभी जो हमारे विद्यार्थी मध्य प्रदेश के अच्छे स्थान हासिल किए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और वो बधाई के पात्र हैं। और आप लोग को यह बताना चाहूँगा, हमारे मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में मेरा खुद का गृह ग्राम करसरा है। वहाँ के कुछ प्रतिभागियों ने, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया है। कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। और हमारे गांव के युवाओं में भी, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे गांव के युवाओं में बहुत ताकत है, बहुत टैलेंट है, उसी का एक उदाहरण हमारे आज गांव के विद्यार्थियों ने दिखाया है। हमारे गांव का ही एक बालक है आस्तिक गुप्ता, जिन्होंने 95% लाकर हमारे गांव का गौरव बढ़ाया है। और हमारे पड़ोस के गांव का ही एक बालक है जिन्होंने मध्य प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया है। तो सभी प्रतिभागियों को, विद्यार्थियों को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं। उनकी मेहनत को, उनकी टीचरों को और उनके माता पिता को, जिन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग किया है। तो सभी माता पिता, उनके गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। नवनिर्माण युवा सेना की तरफ से मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। आने वाले भविष्य में वो अच्छा कार्य करें, अपने गांव का, परिवार का और समाज का नाम ऊंचा करें और रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था आप लोग के साथ आने के लिए। मेरे दिमाग में एक गंभीर विषय चल रहा था, जिस अभियान में मैं लगातार 4 महीने से, जनवरी से लगा हुआ हूँ, नशा मुक्ति के विशेष अभियान में। ये नशा हमारे जीवन को, हमारे समाज को और हमारे परिवार को ख़त्म कर देता है। नशा जीवन के लिए एक अभिशाप है। इसी कड़ी पे नवनिर्माण युवा सेना का गठन किया गया कि हमें गांव का विकास करना है और गांव का विकास, समाज का विकास तब ही संभव है जब हम स्वस्थ और सुरक्षित और शिक्षित रहेंगे। इसके लिए हमें नशा छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे गांव के युवा भाइयों ने इसी प्रण के साथ जन जागरूकता रैली चलाई और पूर्व में अभी हमने नशा मुक्त अभियान के तहत एक प्रदेश स्तर की मैराथन का आयोजन किया। यह मैराथन एक ऐतिहासिक मैराथन थी। एक गांव में इतना बड़ा आयोजन करना एक किसी व्यक्ति, एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है। इसमें पूरी टीम, पूरे अपने लोगों ने मिलकर दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उस कार्यक्रम को सफलता में जिन भाइयों ने, जिन माताओं बहनों ने, आदरणीय विधायक जी ने, टीआई महोदय ने, जिसने भी सहयोग किया, पर्सनल, प्रोफेशनल, जिस भी तरह से, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, इसी अगली कड़ी में कुछ प्रतिक्रियाएं हुई और टीआई साहब और एसपी साहब के दिशा निर्देशों के बाद धरपकड़ की कार्रवाई हमारे गांव में, अलग अलग गांव में चल रही है। तो इसको किसी पर्सनल में नहीं लेना चाहिए कि हमको ये पकड़ा रहा है या हमको वो पकड़ा रहा है। हमें अपने अंतरात्मा से ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज हम ये जो नशा बेच रहे हैं, ये जो गलत कार्य कर रहे हैं, कल यही हमारे बच्चे भी करेंगे।
हमारे पड़ोस का लड़का अगर बर्बाद होगा तो हमारे यहाँ भी आग लगेगी, आज नहीं तो कल। तो आप लोग इसी चीज़ को सोच के और समझ के ध्यान में रख के याद रखिए कि अगर आज हम दूसरे पड़ोसी के बच्चे को बर्बाद करेंगे तो कल हमारा बच्चा भी बर्बाद होगा। तो मैं आप सभी भाइयों से, जिनको मेरी बात अगर समझ में आ रही है, आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग, जो भी व्यक्ति नशा बेच रहा है और जो नशा कर रहे हैं, वो तत्काल से अपनी नशा की दुकानें बंद कर दें। क्योंकि नवनिर्माण युवा सेना करसरा ने यह दिल में और दिमाग में ठान लिया है कि करसरा को मध्य प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाना है। इसी कड़ी में हम करसरा में नशा किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में नहीं बेचने देंगे, क्योंकि नशा हमारे गांव की आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। आज हमारे गांव में इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, 90-95% ये बच्चे लेके आ रहे हैं, लेकिन इनकी संगति, इनको अगर गलत माहौल हम देंगे तो हमारा गांव का विकास कैसे होगा। क्योंकि यही लड़के, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन इनके रास्ते अगर गलत हो जाएंगे, इनको माहौल, एटमॉस्फेयर अगर हम गलत देंगे तो इनके रास्ते बदल जाएंगे और हमारा गांव का नाम बदनामी की ओर जाएगा। तो सभी युवा भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी उनके आसपास नशा कर रहे हैं, उनकी जानकारी थाना प्रभारी को, SP महोदय को तत्काल दें। क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, तब तक ये लोग, कुछ चंद लोग, हमारे समाज को, हमारे गांव को और हमारे परिवार को बदनाम करते रहेंगे और बर्बाद करते रहेंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि अगर ये नशा बेचना बंद कर देंगे, इनका परिवार चलना बंद हो जाएगा, इनके बहुत गरीब लोग हैं, ऐसी दयनीय स्थिति और ऐसी आत्मीयता मत दिखाइए। क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के बच्चों को, दूसरों के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से बिल्कुल, माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस नशा के खिलाफ आगे आइए और करसरा को मध्य प्रदेश का नंबर 1 गांव बनाने में सहयोग करिए। क्योंकि हमारे गांव के युवा, हमारे गांव की माताएं, बहनें, मेरी बहनें और मेरे भाई बहुत दिमाग और टैलेंटेड लोग हैं। इनके दिमाग और टैलेंट को सही समय पे, सही जगह पे उपयोग करके हमें अपने गांव का गौरव बनाना है। तो मैं भी सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस अभियान में जुड़ें और अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दें। तो दोबारा मैं उन युवा भाइयों को जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, नवनिर्माण युवा सेना की तरफ से उनको जैसे ही विद्यालय का संचालन जुलाई में चालू होगा, उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा और उनको जो भी नवनिर्माण युवा सेना की तरफ से छोटा पुरस्कार, छोटा या बड़ा पुरस्कार, जैसी भी स्थितियां बनेगी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं नवनिर्माण युवा सेना की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे गांव के युवाओं को किसी भी तरह की शिक्षा से संबंधित आवश्यकता हो, स्कूल, कॉलेज, पैसा, एडमिशन, बुक्स, सभी चीज़ों के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं, शिक्षा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश का, समाज का, परिवार का, जाति का अगर विकास करना है तो उनको शिक्षित होना पड़ेगा। पैसे के बल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी जो है वो ज्ञान की सदी है और ज्ञान शिक्षा से ही आता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपनी शिक्षा अच्छी से दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए और अपने गांव का गौरव बढ़ाइए। और किसी भी तरह की कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो आप मेरे को तत्काल संपर्क करें। मैं आप लोग के लिए हमेशा सदैव तत्पर हूँ। नवनिर्माण युवा सेना के पूरा युवा भाई आप लोग के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे युवा सेना का एक ही उद्देश्य है, मध्य प्रदेश का नंबर 1 गांव हमारा ग्राम करसरा होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।